नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 30 क्वेश्चन जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए? बताइए दोस्तों, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं सोहना को, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का आविर्भाव किस धरती पर हुआ था? बताइए दोस्तों, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? तो वो हुआ था 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो वो क्या था? तांबे का, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कासार्पण, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति से किस सर्वाधिक स्थल खोजे गए? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है एरण अभिलेख में, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए दोस्तों, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रयोग किया गया था मेलुहा का, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता है टेराकोटा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी, सी, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है विष्णु पुराण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था?
बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता रतिनन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था का क्या कहलाती थी? बताइए दोस्तों, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी सभा एवं समिति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता खिल्ली, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है 7वें मंडल में, यानी ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोश उपनिषद से, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता अतरंजी खेड़ा से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है सुत्त पिटक से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था राजगृह में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हुआ था अजातशत्रु, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? तो वो विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? बताइए दोस्तों, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो माना जाता है शैव संप्रदाय का, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत रंगिनी की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत रंगिनी की रचना किसने की थी? तो वो की थी कलहल ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासकों को सर्वोच्चाटनक कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महापद मनंद। अगला प्रश्न है, सीरियाई राजदूत डाइमेक्स किस शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का साम्राज्य कौन था? तो वो था धनानंद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।